दो अनुप्रयोग करने के बाद में अगला जो तीसरा विमा का जो अनुप्रयोग है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके कोर्स में। ये मैंने दो अनुप्रयोग आपको बताए थे, ये भी आपके आगे कंपटीशन लेवल में काम आते हैं। अगले जो तीसरा आपका आएगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तीसरा क्या बन जाएगा हमारा, लिखेंगे विमा की सहायता से विमाओं या विमी सूत्र भी कह सकते हैं इसको, की सहायता से सूत्र के या सूत्र की सत्यता की जांच करना अर्थात कोई भौतिक राशि है, उस भौतिक राशि का गणितीय सूत्र जो होता है आपका, वो सूत्र सही है या गलत है, उसकी जांच हम करेंगे। किसके आधार पर करेंगे हम, विमे सूत्र या विमाओं के आधार पर। किसके करेंगे, विमा के आधार पर करेंगे। अर्थात उसका विमे सूत्र हम लिखेंगे। एक साइड में क्या होगा, सूत्र का प्रतीक होगा, और एक साइड में जो सूत्र में भाग ले रहे हैं उनके सिंबल होंगे। फिर क्या करेंगे, इस साइड में एक बोल देंगे लेफ्ट, एक बोल देंगे राइट। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है उन सब की विमाएँ लिखेंगे। इसकी क्या विमा होती है, मैच करेंगे कि क्या प्रत्येक पार्ट ईच एंड एवरी पार्ट इक्वल है, तो हम कहेंगे दिया गया सूत्र क्या आपका विमा के हिसाब से क्या है, सही है। तो ये जांच करना होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आता है, ठीक है, आपके नॉलेज के लिए। कैसे, हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले करने का तरीका, पहले आप क्या करेंगे, सूत्र लिखेंगे, दिया गया सूत्र लिखेंगे, दिया गया सूत्र या जो भी आपका संबंध दे रखा है उसे आप लिखें। पहला पॉइंट ये काम करना, दिमाग में आप रखना है। दूसरी बात क्या करनी है, सूत्र या संबंध में प्रयुक्त राशि चिन्हों की विमा लिखें। और थर्ड में क्या करें, दोनों मतलब दायां और बायां, दोनों और मतलब दाएं साइड, दाएं वे बायां पक्ष की विमाएं जांचें, ठीक है, कि जांच करें, ठीक है। यदि दोनों ओर की विमाएं क्या आ रही, समान आ रही है, प्रत्येक पद की, तो क्या हो जाएगा, दिया गया जो आपका सूत्र होगा, दिया गया आपका क्या होगा सूत्र, ठीक है, उसकी हम सत्यता की जांच करेंगे। तो हम कहेंगे यदि आपका सूत्र आपका सही आ रहा है, लेफ्ट की और राइट की, दाएं साइड की और बाएं साइड की, दोनों यदि विमाएं क्या आ रही है, समान आ रही है, अर्थात जो सूत्र है जिस पद में दे रखा है, जो आपके चिन्ह मल्टीपल होंगे, तो हम कहेंगे इस राशि में ये चिन्ह या ये राशियाँ भाग लेती है, तो इनका सूत्र सही बनता है, क्योंकि इसकी विमाएं लेफ्ट साइड की विमा राइट साइड की विमा की क्या है, बिल्कुल जस्ट बराबर है। तो सूत्र की क्या हो जाएगी, जांच हो जाएगी, तो कि वो सत्य है फिर असत्य है। उसका हम उदाहरण लेते हैं। देखो, उदाहरण हम लेंगे इसका, जैसे हमारे पास क्या है, बल है, बल हमने ले लिया। अब देखिए बल क्या होता है, बल में दो चीज भाग देती है, दो आपके राशि क्या लेती है, एक भाग, एक तो उसका किसी वस्तु का द्रव्यमान, और एक वो वस्तु किस त्वरण से चल रही है। अर्थात बल बराबर क्या होता है,
बल बराबर होता है आपका द्रव्यमान गुणा त्वरण। ये हो गया। आपने इतना कह दिया कि हमने लिखा बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण लिख दिया, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ कि ये कैसे सही है, लेकिन आप कहते हैं कि सर मुझे विमाओं के बेसिस पर इसको मैं शुद्ध कर सकता हूँ या इस सही को सही बता सकता हूँ आपको। मैं ये सिद्ध करके आपको कह सकता हूँ कि किस बेसिस पर, यदि मैं क्या करूँ, इस द्रव्यमान की विमा लिख दूँ मैं यहाँ पर और इस त्वरण की विमा यहाँ पर लिख दूँ मैं, ठीक है। और इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूँगा, दोनों को सॉल्व करूँगा, तो मुझे कुछ एक विमीय सूत्र मिलेगा। उसके बाद में मुझे यहाँ पर कौन सा व्यंजक दे रखा है, मुझे कौन सी राशि दे रखी है, मुझे बल दे रखा है। तो ये जो बल की जो विमा है वो मुझे याद होनी चाहिए। यदि मुझे बल की विमा याद है तो चेक करेंगे कि क्या इन दोनों के मिलने से, इन दोनों को मिलाने से जिसकी दोनों की विमाएँ आएगी, तो इस साइड की विमा और इस साइड की विमा यदि आपकी समान है तो दिया गया सूत्र आपका या दिया गया संबंध क्या होगा, सही, अदरवाइज क्या होगा आपका गलत। जैसे बल का सिंबल क्या होता है, एफ। तो ये कौन साइड इसको बोलते हैं, ये बायां पक्ष है, ये बायां पक्ष, और ये कौन सा है, दायां पक्ष। अब इसमें लिखेंगे द्रव्यमान। द्रव्यमान का सिंबल आपका हो जाएगा मात्रक केजी हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका लिखे हैं, या द्रव्यमान की विमा लिखते सीधी, यहाँ आ जाएगा m0 या m1 आ जाएगा, इनटू क्या जाएगा आपका, साथ में मल्टीपल कौन हो रहा है, त्वरण है जिसकी विमा क्या होती है, LT - 2, LT - 2। तो LT - 2 चेक करें इसको, ये क्या बन जाएगा, m1 L1 और T - 2 ये बन जाएगा। अब ये कौन से पक्ष की विमा है, ये दाएं पक्ष की विमा है। इस दाएं पक्ष की विमा हमें याद नहीं है, हमने दो राशि जो गुणनफल में है इनकी विमाएँ लिखी हमने। और जैसे ब्रैकेट में बनता है विमा बनाने का एक तरीका होता है कि पहले वो अलग अलग ब्रैकेट में है, मल्टीपल में है, चाहे डिवाइड में है, उन ओवरऑल जो लास्ट जो इसका सूत्र होता है वो उन्हें प्रतीकों को, विमीय प्रतीकों को, MLT को एक साथ लिखकर एक बड़े ब्रैकेट में बंद करते हैं। वो हमने काम कर लिया। अब ये हमने कहाँ तक काम कर लिया, इसका दायां पक्ष था वो हमने देख लिया। अब इसकी विमा हमें याद होनी चाहिए, यहाँ कौन सा भाग है, बल है। बल की विमा क्या होती है, बल की विमा होती है MLT - 2 वो सेम M1 L1 T - 2। तो हम चेक करेंगे कि इसमें बल में दो राशियां भाग ले रही है, एक द्रव्यमान इंटू त्वरण भाग ले रही है, जिसको सॉल्व करने के बाद में, जिसको विमा के आधार पर सरल करने के बाद में अंतिम जो इसका विमा क्या आ रही है, M1 L1 T2 T की पावर -2। और देखते हैं बायां पक्ष भी क्या बोलता है, बायां पक्ष में भी क्या आता है, यहाँ पर M1 आ रही है, L1 और T2, इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ M की पावर 1 यहाँ भी 1 है, L की पावर 1 यहाँ भी L की पावर 1 है, T की पावर -2 यहाँ पे T की पावर कितना है, -2। अर्थात हम कहेंगे ये दिया गया जो आपका संबंध है या दिया गया जो आपका सूत्र है, कौन सा वाला, ये वाला दिया गया सूत्र या दिया गया आपका संबंध, वो क्या है, सही है। तो हम लिखेंगे दिया गया सूत्र बोल दें या एक संबंध कहेंगे, ठीक है। अब विमा के आधार पर या विमीय सूत्र के आधार पर सही है। अर्थात सत्यता की क्या होगी, सत्यता की जांच की गई, ठीक है। तो ये बात आपको लिखनी है। आई वास में दो चार बातें ध्यान करनी, पहले दिया गया सूत्र लिखे, संबंध लिखे, जो भी है प्रयुक्त कौन कौन सी राशि उनका चिन्ह को लिखें, विमाओं लिखें, और दोनों और क्या करें, बाएं और की विमाएँ दोनों जांच करें। यदि दोनों सही आ रही है तो आपका संबंध सत्य है, और यदि आपका सही नहीं आ रही है तो दिया गया आपका जो भी होगा यहाँ राशि होगी उसमें ये जो भाग ले रहे हैं
उनमें से एक ऐसा कोई पद आएगा या दो ऐसे पद आएंगे जो या तो इसके है या इसके इनमें से एक है या एक नहीं है, अर्थात यहाँ क्या आएगा, सूत्र क्या आपका गलत आएगा। जैसे हम करते हैं, गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, गति का जो प्रथम समीकरण है, सेकंड में बात करते हैं, इसकी जांच करते हैं। गति का प्रथम समीकरण देखो, v इक्वल क्या होता है, u प्लस AT, u प्लस क्या है AT। यहाँ इनका जनरल मीनिंग आना चाहिए आपको समझ में। v का मतलब वेग है, और कौन सा वेग है, अंतिम वेग है। u का मतलब क्या है वेग है, लेकिन कौन सा वेग है, प्रारंभिक वेग है। a का मीनिंग क्या है, a का मीनिंग त्वरण है, और t का मीनिंग क्या है, समय। इन सिंबल का आपको जनरल मीनिंग भी आना चाहिए। v का मतलब वेग, अंतिम वेग, ये प्रारंभिक वेग, ये इसका इस वस्तु का त्वरण है, और ये किसी वस्तु द्वारा लिया गया समय है। तो अब क्या करेंगे, ये कौन सा पक्ष है, हमें क्या करना है, ये चीज़ देखनी है। सबसे पहले इस दाएं पक्ष को सॉल्व करना है, दाएं पक्ष की विमाएँ लिखनी है। चेक करेंगे, ये वेग है तो वेग की विमा क्या होती है, LT-1 प्लस ये क्या होती है, ये त्वरण है, और त्वरण की विमा क्या होती है, LT-2 और साथ में कौन मल्टीपल हो रहा है, टाइम हो रहा है, तो t की पावर या t हो जाएगा। इन्हें आप सॉल्व कर लें, ये क्या आएगा, ये आपका जाएगा LT-1 आ जाएगा, प्लस क्या जाएगा। अब देखो ये दोनों क्या है, दोनों गुणनफल में है, किसमें है, मल्टीपल में है। ये ब्रैकेट, ये विमा, ये डायमेंशन, और ये डायमेंशन क्या है, मल्टीपल में है, ये प्लस में है, तो इनका ऐड नहीं होगा। ये एक अपना आप क्या है, अलग है तो इसी सूत्र की है। ये इस सूत्र को क्या करता है, परिभाषित करता है, इस सूत्र को क्या करता है, स्थापित करता है, ठीक है। लेकिन मल्टीपल कौन होगा, ये होगा, क्योंकि इनके बीच चिन्ह क्या है, प्लस का है। तो ये L, यहाँ L नहीं है तो L लिखेंगे इसको। यहाँ देखो t की पावर -2 है, यहाँ t की पावर कुछ नहीं है, इसका मीनिंग क्या है, 1। तो यहाँ ये t और ये भी t समान आधार है, जुड़ जाएंगे, तो -2 + 1 -1 हो जाएगा। तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा। अब चेक करें कि ये आपका दायां पक्ष की आपने इनके आधार पर आपने विमाएँ लिख दी है, तो बायां पक्ष क्या है, बायां पक्ष आपका क्या है, बायां जो आपका पक्ष है वो कौन, वेग है, और वेग है, वेग की उमा क्या होती है, LT-1 क्या होती है, LT-1। तो यहाँ चेक करो, ये क्या आ रही है, इधर क्या आ रही है, LT-1 आ रही है, प्लस क्या आ रही है, LT-1 आ रहा है। तो देखिए आप इस साइड का प्रत्येक पद, इस साइड का प्रत्येक जो पद है, प्रत्येक जो आपके टर्म है, उसकी विमा देखो इससे क्या आ रही है, समान आ रही है। इसका मतलब ये भी कौन है, वेग है, ये भी कौन आपका वेग है। आई बात समझ में। तो इसका मतलब ये जो आपका दिया गया आपका संबंध है, हम कहेंगे क्या है, विमाएँ क्या है, वही बात बोलेंगे इनके लिए भी ये बात बोलेंगे कि उपरोक्त जो आपका संबंध दे रखा है वो विमाओं के आधार पर क्या है, आपका सत्य है, अर्थात दिया गया संबंध क्या है, बिल्कुल सत्य है। अर्थात v इक्वल क्या होता है हमारा, u प्लस AT होता है, जिससे क्या बोलते हैं, गति का क्या बोलते हैं, प्रथम समीकरण कहते हैं, ठीक है। एक उदाहरण इसका और लेते हैं, वो भी आपको समझ आ जाएगा कि सूत्र आपका सत्य है या असत्य है, क्योंकि ये लेने से आपका काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि इसे हम कैसे जांचें, कैसे परखें। देखें इसको, तीसरा जो इसका एग्जाम्पल हम लेंगे, तीसरा इसका उदाहरण हम लेंगे, वो क्या हो जाएगा, थर्ड इसका उदाहरण ले हमने ये ले लिया कि बल इक्वल टू हमने बोल दिया, या कोई दाब बोल दें, दाब बराबर हमने बोल दिया, क्या बोल दिया हमने, बल अपॉन लंबाई कह दिया हमने, मान लीजिए ऐसा कुछ। मुझे याद नहीं फॉर्मूला, इसलिए मैंने क्या बोल दिया कि दाब क्या होता है हमारा, बल बटा क्या होता है, लंबाई, ठीक है। तो ये कौन सा पक्ष है,
दाएं, ये कौन सा बाएं, तो चेक करें ये कौन सा पक्ष हो गया, ये बायां पक्ष हो गया, और ये कौन सा पक्ष है, ये दायां पक्ष है। क्या करें, स्टार्टिंग सबसे पहले आप यहाँ से इस दाएं पक्ष की विमा लिखें। दाएं पक्ष में कौन कौन भाग ले रहा है, बल का मीनिंग क्या है, एफ, एफ हो गया, इसका सिंबल एफ हो जाएगा, और लंबाई लेंथ एल बोल दे इसको, ये एल कर दिया, अर्थात एफ अपॉन एल, ठीक है, एफ अपॉन क्या है, एल। और यहाँ पी कौन है, दाब कौन है, पी है, पी का मतलब कौन है, प्रेशर, तो ये पी हो गया, अर्थात प्रेशर बराबर क्या कर दिया अपना, एफ अपॉन एल। ये हमें याद है कि ये आपका सूत्र फॉर्मूला सही है फिर गलत है, इसकी जांच करनी है आपको, और किसके आधार पर करनी है, विमाओं के आधार पर, अर्थात चेक करेंगे कि यदि दाएं पक्ष की सॉल्व करने के बाद में दाएं पक्ष की जो अंतिम रिजल्ट में विमा आएगी, ठीक है, और जो आपको दाब की जो विमा आपको याद है वो विमा आपकी आएगी, तो दोनों क्या विमाएँ आपकी सही है, मिल रही है, यदि मिलान कर रही है तो दिया गया संबंध क्या होगा आपका सही है, और यदि कोई दोनों मिलान नहीं कर रही है, एक साइड की विमा कुछ और आ रही है, दूसरी साइड की विमा कुछ और आ रही है, तो हम कहेंगे यहाँ पर कि दिया गया आपका सूत्र है या संबंध है वो आपका क्या है, गलत है। यहाँ चेक करें, दाएं पक्षी बल है तो क्या आएगा, एम एल टी माइनस 2, और नीचे आपका क्या है, एल है तो ये एल हो गया, एल मतलब कोई लंबाई, सॉरी लंबाई आपकी है, चेक करो इसको क्या आ जाएगा, m1 आएगा, एल एल से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एल एल से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा, तो एल नॉट आएगा और t माइनस 2 आएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, इनके नाम से, इनके सिंबल से, या फिर इस दाब में जो राशि भाग ले रही है उनके चिन्ह के आधार पर हमें नॉलेज, एक बल है, बल की विमा हम जानते हैं, ये लंबाई है, कोई दूरी है, उसकी विमा हमने जान ली, निकाली है हमने, और उनको हमने सॉल्व आउट करके ये लिख दिया हमने। तो दाएं पक्ष का जो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, m1 L नॉट T2। अब चेक करते हैं कि बाएं पक्ष हमारा है कौन, दाब है। हम जानते हैं दाब की जो विमा होती है, इस दाब की जो विमा होती है, दाब की विमा क्या होती है, चेक करो आप, m1 L माइनस 1 और t माइनस 2। अब चेक करें आप जल्दी से इसको, इन्हें आप चेक करें, ये कौन सा पक्ष है, ये बायां पक्ष है, ये कौन सा पक्ष है, दायां पक्ष है, m1 आ रहा है, m1 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, l माइनस 1 आ रहा है या l 0 आ रहा है, ये गलत है, t माइनस 2 है, इसका मीनिंग इन तीनों में से कोई भी एक गलत आ रहा है, इनमें तीनों में से कोई भी, आप दोनों में से कोई भी एक गलत आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब हम कहेंगे ये दिया गया संबंध सही नहीं है, गलत है, क्या है, गलत। अर्थात हम कहेंगे यहाँ दाएं साइड, दाएं वे, बाएं पक्ष की विमाएं या विमेय सूत्र बोल दें, विमेय सूत्र भिन्न भिन्न है, ये भिन्न भिन्न है या भिन्न भिन्न प्रकार प्राप्त होते हैं, भिन्न भिन्न है। अतः दिया गया संबंध या दिया गया सूत्र, दिया गया सूत्र या संबंध, ठीक है, दिया गया सूत्र या संबंध विमा के आधार पर, विमा के आधार पर क्या है, सत्य नहीं है। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, और बिल्कुल आप आ जाएगी, बहुत इजी, कोई हार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, जो भी आपका दे रखा है यहाँ पर चेक करना है कि दाएं पक्ष की विमा बाएं पक्ष की विमा मिलान करती है। यदि मिलान नहीं करती है, यदि मिलान आपकी नहीं कर रही है तो चेक कर लेना, देख लेना आप क्या बोलेंगे वहाँ पर कि भाई इनमें यदि बाएं पक्ष की विमा दाएं को संतुलित नहीं करती है और दाएं की बाएं को नहीं करती है, इसका मतलब दिया गया आपका सूत्र है या फॉर्मूला है वो आपका क्या है, गलत है, सही नहीं है। ठीक है, एक उदाहरण इसका और करते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, समझ आता नहीं है बच्चों के। कौन सा कर लें, कोई भी देखते हैं इसको। यदि हम ऐसे कर दें गतिज ऊर्जा,
गतिज ऊर्जा बराबर लिखें mv अपॉन r कर लें। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है 1/2 mv² अपॉन r कर लें। ये हमारे पास है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, ये कौन सा पक्ष है, ये दायां पक्ष है, तो दाएं पक्ष को हम सॉल्व करेंगे। ये दायां पक्ष, इसे आप सॉल्व करेंगे दाएं पक्ष को। इस 1/2 को, क्योंकि अंक गणितीय मान विमाओं भाग नहीं लेते हैं, ठीक है, जो भी हम नियंत्रक राशियाँ यहाँ पर भाग ली हैं, इनका यहाँ पर कोई योगदान नहीं है, हम नहीं मानेंगे। हम केवल इससे चलेंगे, जो आपके प्रतीक चिन्ह दे रखे हैं इनकी सबकी विमाएं लिखेंगे और सॉल्व करेंगे कि दाएं पक्ष की ओवरऑल विमा क्या होती है। m क्या मास है, तो m आएगा, m मतलब कैपिटल M आएगा। उसके बाद v क्या उसका वेग है, और वेग कितनी बार आ रहा है, 2 बार। हम जानते हैं कि जो वेग है उसकी विमा क्या होती है lt -1, और lt -1 के ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। और नीचे कौन आपका, नीचे कोई दूरी है आपकी l है, तो यहाँ एक l आ जाएगा। इसे आप सॉल्व करें, जल्दी से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, m1 आएगा। यहाँ जब lt -1 है, 2 जब यहाँ आएगा तो l स्क्वायर हो जाएगा, और ये l का -2, ये l स्क्वायर, और नीचे एक l है, एक l स्क्वायर से एक l कट जाएगा, तो पीछे क्या रहेगा, l रहेगा, क्या रहेगा l, अर्थात l1 रहेगा। t का कोई पद है नहीं नीचे, यहाँ t स्क्वायर बना माइनस का, तो ये माइनस का t स्क्वायर बन जाएगा। अर्थात ये विमा बन गई हमारे दिए गए सूत्र के हिसाब से, या हमारा जो एक संबंध दे रखा है कि गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है गणितीय सूत्र में या गणितीय मान में, वो क्या होता है, हाफ mv²/2 होता है। तो हम आपको चेक करना कि क्या ये दिए गए जो सूत्र है गतिज ऊर्जा का, इनके पदों में ये सूत्र आपका सही है या गलत है। तो हमने क्या कर दिया, और विमाओं के आधार पर इनका क्या कर दिया, विमा निकाल लिया। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास कौन सा पक्ष मिल गया, दायां पक्ष मिल गया। अब बायां पक्ष क्या हमारा, यह है जो हमारा बायां पक्ष है गतिज ऊर्जा का सिंबल क्या के होता है, इसका जो सिंबल है वो के लिखे, चाहे इक के लिखे, कुछ भी लिखे हैं, ठीक है। अब ऊर्जा है, ऊर्जा मतलब एक तरह का कार्य है, उस कार्य का लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ऊर्जा का जो आपका मात्रक आता है, तो ये इसका जो बायां पक्ष है, इसका जो बायां पक्ष हम बात करेंगे, बायां पक्ष की कार्य है ऊर्जा है, और वो क्या होती है, उसका होता है डायमेंशन mL2T-2। अब चेक करें आप जल्दी से, इसका ये बायां पक्ष और इनका ये वाला जो दायां पक्ष कौन से वाला, ये वाला है। चेक करें इसको और इसको, क्या दोनों की विमाएं समान आ रही है, क्या बिल्कुल नहीं आ रही है। एक पद समान आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो चेक करो, द्रव्यमान समान आ रहा है, एक आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक बार आ रहा है। लंबाई यहाँ L2 आ रही है, यहाँ L1 आ रही है, इसका मतलब क्या मिस्टेक है। तो हम कहेंगे ये जो आपका सूत्र है या जो संबंध है, अब विमाओं के आधार पर, विमीय सूत्र के आधार पर क्या आपका गलत है। अर्थात गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2 mv²/r² ना होकर कुछ और है, ठीक है। और वो क्या होता है, वो हो जाएगा। तो इसी का हम इसका ये तथ्य देंगे कि गतिज ऊर्जा का जो आपका फॉर्मूला है वो क्या है आपका, इसके आधार पर क्या गलत है। अर्थात दाएं पक्ष की और बाएं पक्ष की विमाएं क्या है का सूत्र क्या है, भिन्न भिन्न है। देखो ये अलग आ रहा है, यहाँ L2 आ रहा है, यहाँ L1 आ रहा है, ये सूत्र आपका भिन्न भिन्न है, अलग अलग डिफरेंट है, ठीक है। अतः दिया गया सूत्र या संबंध क्या है विमा के आधार पर क्या बेटा गलत है या असत्य है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने 2-3 ऐसे कर लिए, अगले नेक्स्ट करेंगे वीडियो में, इसे आप थोड़ा नोट कर लें।